देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन ने आखिरकार केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या लाखों छात्रों की आवाज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया? और आखिर इस पूरे आंदोलन में जंतर मंतर, छात्र संगठन, सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की क्या भूमिका रही? कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह विवाद कथित परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर शुरू हुआ। देश भर में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग करने लगे। धीरे धीरे यह आंदोलन केवल परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जिम्मेदारी तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को प्रमुख मुद्दा बना दिया। कई स्थानों पर धरने, रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। दिल्ली का जंतर मंतर इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। विभिन्न छात्र समूह और आंदोलन से जुड़े लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन करते रहे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों ने सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी की, लेकिन उनका कहना था कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी चर्चा में रही। उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। शुरुआत में सरकार की ओर से ये संकेत दिए गए कि मंत्री का इस्तीफा समाधान नहीं है और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन दूसरी ओर आंदोलन लगातार बड़ा होता गया। विभिन्न राज्यों से छात्रों का समर्थन मिलने लगा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई। आखिरकार शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने सार्वजनिक बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा और उनका उद्देश्य छात्रों के भविष्य की रक्षा करना तथा स्थिति का राजनीतिक या अन्य दुरुपयोग रोकना है। इस्तीफे की खबर सामने आते ही जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने खुशी जताई। आंदोलन से जुड़े नेताओं ने इसे छात्रों की जीत बताया। अभिजीत दीपके ने कहा कि यह केवल शुरुआत है और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग अभी भी जारी रहेगी। कुछ संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता बताया। इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। कई नेताओं ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सराहना की और इसे जनदबाव का परिणाम बताया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखाया कि जब कोई मुद्दा लंबे समय तक जनता, खासकर युवाओं के बीच बना रहता है, तो उसका राजनीतिक असर भी दिखाई देता है। हालांकि किसी भी आंदोलन या राजनीतिक घटनाक्रम का अंतिम मूल्यांकन समय के साथ ही संभव होता है। आगे की जांच, सरकारी फैसले और शिक्षा सुधारों की दिशा यह तय करेगी कि यह इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना था या वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत।